सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिब्बास सुफ़ा। आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। महाराष्ट्र में इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और शहर महाराष्ट्र का एक मुंब्रा शहर बहुत ही इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र रायवाड 15 सालों से विधायक रहे हैं और चौथी मर्तबा इस बार लड़ाई में हैं। और आज हमारे साथ इस वक्त मुंब्रा कलवा के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब मौजूद हैं। शमीम भाई, मुंब्रा की आवाम इस बार क्या देख रहे हैं आप, किसको वोट दे रही है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं RNN चैनल जो आपका है, SNM भी आ रहा है, SNM भी है, मैं इन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए, आपने कहा कि चौथी बार लड़ाई में है। चौथी बार इंशाअल्लाह ताला दूसरा कोई उनके सामने है ही नहीं। मैं लड़ाई को तो मानता ही नहीं, क्योंकि मुंब्रा, कौसा और कलवा की आवाम ने यह फैसला कर लिया कि जो इंसान हमेशा हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मिल्लत के लिए, कोई भी वर्ग का इंसान होने दो, उसके न्याय के लिए जो इंसान अपनी जान को हथेली पे रख करके लड़ाई लड़ता हो, जो इंसान कभी ये नहीं देखा उस पर झूठे कितने केसेस लगाए जाते हैं, मेरे ख्याल से 78 केसेस होंगे। झूठ की तो दुकान बनी हुई है केस लगाने की उनके नाम की। तो इस तरीके का कभी वो आदमी डरा नहीं, सहमा नहीं। और आज मुंब्रा, कौसा, कलवा की आवाम ये बात समझ चुकी है कि जिस आदमी ने हमेशा हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ी, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो गणेश मुंडे हो या जमील कुरैशी, ये नहीं देखा कि कभी ये नहीं पूछा आने वाले से कि तुम्हारा नाम क्या है। आने वाले से खाली इतना पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। जो नेता ये बातें करता है कि तुम्हारा काम क्या है, नाम नहीं पूछता है, वो आदमी काम करता है। ग्रास रूट से मुंब्रा, कौसा, कलवा की तरक्याती कामों को लेकर के उन्होंने हमेशा आगे रह करके, आगे बढ़ करके वो और उनकी पूरी टीम ने काम किया है, आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज मैं सुन रहा था कोई एक चैनल पे कुछ आए हैं लोग, कहते हैं कि जितेंद्र अवार्ड को हम निकाल के फेंक देंगे, जितेंद्र अवार्ड को मुंब्रा, कलवा में आने को सोचेगा, ऐसा हम उसको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे। जितेंद्र अवार्ड कौन है, क्या कौन है वो? तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, जितेंद्र अवार्ड आवाम के दिलों में बसता है, और जब कोई किसके दिल में बसता है ना, तो उसको निकालना अल्लाह ही के बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं हो सकती। रही बात जितेंद्र अवार्ड कौन है, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि जितेंद्र अवार्ड कौन है। आप डॉक्टर जितेंद्र रायवाड के कामों को गिना रहे हैं, मोहब्बत की बात करें, यकीनन मुंब्रा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र रायवाड को बहुत चाहती है। लेकिन शमीम भाई, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं समाज में, चाहे वो एजुकेशन हो, लाइट हो, पानी हो, दीगर सहूलियात हो, अपोजिशन पार्टियाँ 2009 के पहले का मुंब्रा। कब से मुंब्रा में रहते हैं आप? 14 साल हो गया। 14 साल के अंदर आप एक सच्चे सहाफ़ी हैं, एक सिया जमात के एक बड़े आप मैं समझता हूं कि एक बड़ा चेहरा है, आलिम दीन है। बता दीजिए मुझे आपके कैमरे के माध्यम से कि 14 साल में क्या मुंब्रा बदला नहीं? बताइए ना आप। मुंब्रा तब्दील हुआ, जो बुनियादी काम है, और 2019 में डॉक्टर जितेंद्र रायवाड साहब तब्दीली जो आप कह रहे हैं कि तब्दीली की बातें कर रहे हैं आप। शमीम भाई, मैंने तब्दीली की बात ही नहीं किया। शमीम भाई, मैंने कहा इंसानी जो बुनियादी ज़रूरियात एक आवाम के लिए, वो मिसाल के तौर पे पानी है। आप जब हम हर सांस लेते हैं, हर सांस, हर सुबह निकलती है, सूरज निकलता है, तो हमारे हदीस में भी है कि हमको अपने काम काज पे निकल जाना चाहिए। अगर घर बैठे रहेंगे, खाली
तो ये सोचेंगे गोश्त रोटी खाएं, तो नहीं खा सकते। उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये तो जब सुबह सुनिए ना, जी जब सुबह होती है तो हर दिन काम निकलता है। शमीम खान ने बहुत नज़दीक से मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को देखा है। वहाँ पे भी सुबह के टाइम काम चालू रहता है, रात में काम चालू रहता है, रोड का फला 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 फला। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें ये थी कि शहर के अंदर रास्ते जितने थे, जितनी गलियां थीं, जितने रास्ते थे, ऐसे हमको यहाँ तक पैजामा लेकर के घुटने तक हमको चलना पड़ता था। जी जब मैं 1992 में मुमरा में आया था, तो मैंने भी इस चीज़ों का सामना किया था। आज तो आप दौड़ते हुए जाओ रोड के ऊपर। ये सुनिए ना सर, जी आप सहाफ़ी हैं, आप लोग घुमा फिरा के टन दे के पूछते हैं, मैं साफ बात करता हूँ। पूछना ना भी जितना पूछना होगा आपको। रास्ते में ये रास्ता बन गया, शहर में अच्छा स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम आ गया। शहर के अंदर अच्छा मुमरा रेलवे स्टेशन पे जब हम खड़े होते थे 1990 और 93 में, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि हम कहाँ खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एम गेट मुमरा खूबसूरत बन गया। आज जितेंद्र अवार्ड साहब की मेहनतों से मुमरा कौसा में चौपाटी आ रहा है, रेती बंदर के पास बन चुका है, उसकी ओपनिंग भी हो गई है। आज यहाँ पे एक बेहतरीन हॉस्पिटल आ गया शहर के अंदर। आप बातें करते हैं ज़रूरत की चीज़ों की, पानी की कमी जाती है, वो गलती महानगर पालिका की है। महानगर पालिका की सत्ता हमारी नहीं है, ना हमारी थी। लाइट भी एक बहुत सुनिए बड़ा मसला सुनिए है ना इस सुनिए वक्त। ना, आता हूँ मैं आपको, आता हूँ, हर मुद्दे पे आता हूँ मैं आपके। जी लाइट की बात है, 2017 में लाइट कौन लेकर के आया? जी 2017 के अंदर लाइट बीजेपी की सरकार लेकर के आई। जी आज कहते हो स्टेज से कि शमीम खान कब सुसाइड करेगा। अरे भाई, इस्लाम क्या सिखाता है हमको? हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान को क्या जान देना जायज़ है? तुमको शर्म नहीं आती? बेशर्म हो तुम। तुमको इस्लाम, तुमने किताब नहीं पढ़ी कुरान इस्लाम की, पन्ने नहीं पढ़े तुमने, उसमें जान देना, लेकिन आप उंगलियां उठाते हो क्योंकि आपको हमको बदनाम करना है। मैं बदनाम हो जाऊंगा तो जितेंद्र और बदनाम हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने तो खुद कहा है कि हफ्ते में शमीम भाई 5 दिन जो है टोरेंट की ऑफिस में होते हैं। अभी परसों का एक इंटरव्यू में देख रहा था, और साथ एक शमीम भाई बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि इंसान को काम करना, मुमरा वालों के लिए, नौजवानों के लिए जीती जागती मिसाल आप हैं कि वाकई अगर आज नौजवानों को आप कहाँ से कहाँ बुलंदी खुदा और आपको इज्जत दे। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था क्या मौजू है इस बार इलेक्शन का मुमरा में? देखिए, लोग टोरेंट इशू बना रहे हैं। जी मैं बार बार स्टेज से कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहता हूँ जी कि नागपुर के अधिवेशन की सीढ़ियों पर बैठ करके जितेंद्र अवार्ड साहब ने, शमीम खान और शानू पठान ने आंदोलन किया है। उठाइए, यूट्यूब के चैनल पे देखिए, उसको मिल जाएगा आपको। जी आज कुछ लोग हमारा फोटो वायरल कर रहे हैं फडणवीस साहब के साथ में। अरे भाई, मैं वहाँ खाना खाने, अवार्ड साहब खाना खाने नहीं गए थे। खाना खाने तो आपके आका जाते हैं फडणवीस साहब के साथ में, हमारा नेता नहीं जाता। हमारा नेता गया था मुमरा शहर में, टोरेंट ना आए उसके लिए गया था, लेटर देने के लिए। हमने आंदोलन किया था। बावन कुले साहब ऊर्जा मंत्री थे, हमने जाकर के बावन कुले साहब के साथ में खत दिया था, उनके साथ डेलीगेशन लेके गया था। आज जो कुछ नगर सेवक हमारे साथ में चले गए, उनके वो भी मौजूद थे हमारे साथ में, मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ। तो हमने पूरी प्रयास किया। दशरथ पाटिल साहब, सैयद अली असरफ भाई साहब, शानू पठान, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग जा कर के हम लोगों ने कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया। मुमरा कौसा थे, 10 से 15 हज़ार लोग गए। ये बैठे हैं अशफाक भाई, हमारे दोस्त हैं, मैंने भी कवर किया। दिखाइए कैमरे के माध्यम से, ये भी मौजूद थे वहाँ पे। दिखाइए जलील कुरैशी को, ये भी मौजूद थे वहाँ पे। दिखाइए सोहेल को, ये भी मौजूद था उसके अंदर। दिखाइए गणेश मुंडे को, ये भी मौजूद थे उसके अंदर। मसला हल क्यों नहीं हो रहा? सुनिए ना सर, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम हमारी एहतजाज की लड़ाई लड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। देश आज़ाद जो हुआ वो आंदोलन पे हुआ। हम आंदोलन करते रहते हैं। हमारी सरकार 1.5 साल के लिए आई, उसमें कोरोना आ गया 2.5 साल के अंदर। 1.5 साल कोरोना रहा, 1 साल का वक्त मिला। जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत काम किया। ये मत झुटलाओ, तुम्हारे आँख का ब्लैक चश्मा निकालो और जाओ नेक नियत से देखो कि शहर में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ।
बातें तो करते हो आप कि वो रोड का काम, रास्ते का काम तो कारपोरेशन करती है। अरे भैया, कारपोरेशन करती है तो 2009 के पहले कारपोरेशन नहीं थी क्या? लेकिन यहाँ के जो आमदार साहब थे, गणेश नाइक साहब, उनका ध्यान नहीं था मुमरा की तरफ, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। अब माशाल्लाह काम हो रहा है। काम करने दो, अच्छा नेता है, हमारे माइनॉरिटीज़ हुकूक की लड़ाई लड़ता है, उसको जीत के आने दो। वो जीत करके आएगा तो हमारे कौम की रहबरी करेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ आवाम से कि 20 तारीख को अपना कीमती वोट, तुतारी बजाता हुआ आदमी, उसको अपना कीमती वोट दे करके उसे कामयाब करें। ये जीत जितेंद्र अवार्ड की जीत नहीं होगी, ये जीत मुमरा कलवा की होगी, ये जीत पूरे महाराष्ट्र की होगी। आज आरएसएस के लोग कलवा के अंदर आकर के जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, मुमरा के अंदर आकर के मीटिंगें ले रहे हैं जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ। क्या है सब? बदनाम करने की आज ये लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन हार जाएं, क्योंकि अगर यही एक आदमी है जो हाउस में आवाज़ उठाता है, उसे भी ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई रोक नहीं सकता। और मेरा तो एक स्लोगन है, हम तो कभी चाहते नहीं थे, लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, जंग के खिलाफ। लेकिन अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चों को डराने का काम किया जाता है, हमारे लोगों को डराने का काम किया जाता है। हम लोग अल्लाह ताला के अलावा डरने वाले किसी के बाप से भी नहीं है। कोई ये काम मत करे। और जिसका नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हो, वो किसी से क्या डरे, जिसके साथ में अल्लाह ताला का साया है। मैं अपने उस रब का, गफूरुर रहीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सब कुछ दिया है। तुम क्या हमारी इज्जत को छीनोगे हमारे हाथ से? इज्जत और जिल्लत का देने वाला निगहबान रब है, रब। इंसान के बस की बात नहीं हो सकती हो। मैं कहना चाहता हूँ 20 तारीख को अपना कीमती वोट तुतारी बजाता हुआ आदमी पे डालें। मशीन का भी आज कन्फर्मेशन हो गया है। लोगों ने बहुत खेल खेला अशफाक भाई कि 2 मशीन आ जाए, लेकिन सुहेल भाई मशीन एक हो गई। कैंडिडेट लोगों ने 28 खड़ा कर दिए थे, आज 11 हो गए गणेश मुंडे साहब। तो कितना अल्लाह ताला साथ देगा। आज मोहम्मद यूसुफ फारूक खान साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैडम बैठी हैं, शबाना मैडम, हुसैन भाई, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ये देखा कि हम अगर यूसुफ भाई खड़े होते 10,000 वोट ले लेते। यूसुफ भाई ने कहा कि मेरा 10,000 वोट जितेंद्र अवार्ड के लिए। मैं सलूट करता हूँ ऐसी सोच को। शौन बैठी हैं आपा, साथ में यूसुफ भाई के हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो आज ये लोग अवार्ड साहब के साथ पूरी ताकत से आ रहे हैं, और 2-4 और कैंडिडेट खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट ही है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी सपोर्ट अवार्ड साहब की तरफ है। जन सैलाब की तरह यूथ जुड़ रहा है, उनका खैर मकदम करता हूँ मैं। और ये कहना चाहता हूँ, जो अधूरा विकास है, कुछ कमी जाती रह गई है, 23 तारीख के बाद आपका खादिम बन करके ये शमीम खान अपने साथियों के साथ आपकी खिदमत में लगा रहेगा। लेकिन आपसे गुजारिश करने आया है कि जो हमने मेहनत किया है, जो हमारे नेता ने काम किया है, उसका मजदूरी लेने का आपसे हक आ गया है। मेरा हक बनता है, वक्त आ गया है, आप हमारी मजदूरी दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूरी क्या है, हम पैसा नहीं मांगते, लेकिन आपका जो हक है, जो आपका हुकूक है, आपका वोट, उसे आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को दो। मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ। नाज़रीन, ये थे मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब, जिनका कहना यह है कि मुमरा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को उनके कामों पर इंशाअल्लाह चौथी बार कामयाब करेगी। देखते हैं 23 तारीख को रिज़ल्ट के बाद क्या होता है। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिब्बास सुफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त।